नमस्ते, प्रणाम। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो है विश्व हिंदी दिवस है। तो विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आप जीवन में अपनी मूल भाषा को भूलें ना और पूरे विश्व में अपनी मूल भाषा को प्रदर्शित करें। इसी पंक्ति में गद्य पद के बहुत अच्छे लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने लिखा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। अब बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। अंग्रेजी पढ़ी यद्यपि सब होत गूढ़ प्रवीण। अपय निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। दोस्तों, ये अपनी मूल भाषा है, बिल्कुल इसको भूले ना। इसका प्रदर्शन विश्व के प्रत्येक एक एक कोने पर प्रचार किया जाए। तो 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार जो है मनाया गया। शायद इसका कार्यालय मॉरिशस है। और इस दिवस का जो थीम था, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार, पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। थैंक यू, आपने हमारी बात ध्यान दिया। देखिए, आज हम पढ़ाते हैं 4th नंबर है हमारा डिफरेंशियल का। क्या है? लघु गणकीय। क्या है? लघु गणकीय फलन। हम अलग अलग इसलिए बता रहे हैं, कम से कम पहचान तो जान जाइए। LF लॉगरिथम फंक्शन। तो इससे क्या पहचान है समझिए। देखिए, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जॉन नेपियर नाम का एक गणितज्ञ थे। जॉन नेपियर, हाँ, इसके खोज किए थे 1814 ईस्वी में। हाँ, जॉन नेपियर साहब। देखिए, तो लाग हो गया log x बेसी, एक होता है log x बेस a। इसके बाद होता है e की पावर log x बेस e। तो इस प्रकार के अगर एक्सप्रेशन आते हैं log के फंक्शन में, तो कैसे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे? क्योंकि log इसके विषय में समझा रहा हूं आपको। लघुगणक ये सब log है ना। चलिए, अब चूंकि इसमें आएंगे तो हम देखेंगे किस प्रकार इसका किया जाएगा, लेकिन कौन सा एक्सप्रेशन रहा होगा कि log के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो चलिए, एक सवाल बनती है यहां पे। अब कह रहा है क्या, तो मैं कैलकुलेट करता हूं। पहली सवाल हमारे पास है, कह रहा है कि d/dx और क्या होगा log x बेस c। इसकी वैल्यू क्या होगी 1/x। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। log x का बेस तो 1 क्या होगा x होगा। इस चीज को आपको ध्यान देने योग्य बात है। शेष में हम समझ सकते हैं जो होगा डिफरेंशियल। इंटीग्रेशन log का तो नहीं होता है, उसके लिए हम 1 मान के करते हैं। चलिए ठीक है, यहां तक हम समझते हैं। इसके बाद हम आते हैं 2 पॉइंट्स पे। देखिए, यह पॉइंट्स दिया हुआ है ना, थोड़ा सा इसको हम सारांश करते हैं इस पॉइंट का। देखिए, d/dx दिया हुआ है, log x बेस a है ना, तो इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कट करेंगे। शॉर्ट कट करते हैं, क्या होगा? देखिए, log e a हो जाएगा इंटू log x बेस c हो जाएगा। तो देखिए, इसमें अचर पद है, बाहर कर लेते हैं इसको। हम क्या कर लेंगे, log e बेस a इंटू d/dx हम कर लेंगे log x बेस c। तो कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं प्यारे गण, तो इसका 1/x होगा। 1/x पहले ले लेते हैं, log e बेस a।
इसका रिजल्टेंस है। नंबर थर्ड में देखिए डी अपॉन डी एक्स लिखा है, ई दी पावर क्या लिखा है, लॉग एक्स लिखा है बेस सी। तो आप समझिए डी अपॉन डी एक्स, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ई दी पावर लॉग एक्स बेस सी। जो एक्स की वैल्यू होगी इस रूप में कन्वर्ट है, एक्स की जो वैल्यू होगी वही हमारा पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। क्या हो गया, पूरा वैल्यू हो गया। इसका मतलब एक्स के सापेक्ष का 1 हो जाएगा। तो यही 3 पॉइंट से हम आगे सवाल लगाते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, अब ध्यान दिए रहिए। चलिए सवाल लगाता हूं। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें बनाता हूं। y इज इक्वल टू 2 log x बेस e प्लस 3 log क्या हो जाएगा, चलिए हम इसी को ले लेते हैं। हाँ इसी को लेते हैं x बेस e। तो एक प्रकार से तो आप कर सकते हैं ना, 2 है या 3 है, 5 log x कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कन्वर्ट करता हूं, तो dy अपॉन dx 2 हो गया, d अपॉन dx क्या हो जाएगा, log x बेस e प्लस 3 कर लो, d अपॉन देखो dx हो जाएगा log x बेस e हो जाएगा। पूरी की वैल्यू क्या आएगा, 1/x आएगा, प्लस 3 हो जाएगा, पूरी वैल्यू क्या जाएगा, 1/x हो जाएगा। कैलकुलेशन करो, 2 अपॉन x प्लस 3/x हो जाएगा। एलसीएम सेम होगा तो क्या होगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 अपॉन हमारा x हो जाएगा। क्या निकला, dy अपॉन dx। चलिए इसी को हम सारांश करते हैं छोटा पद में। y इज इक्वल टू 5 log x बेस c हो जाए, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2 मान लेते हैं क्वेश्चन से। d अपॉन देखिए dx हो जाएगा, 5 बाहर कर लेंगे, d अपॉन dx log x बेस c हो जाएगा। 5 इसकी वैल्यू क्या था, 1/x होता है, बाय कैलकुलेशन 5/x क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। ये हमारा सवाल है लॉग का एक्सप्रेशन। थोड़ा सा इसमें और समझ लीजिएगा, कहीं कहीं आता है log बेस e होगा, फिर कहीं आएगा log 10 बेस 10 होगा, फिर कहीं आएगा log a बेस e होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, सब log के फंक्शन होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये log के इतने ही पॉइंट थे, कोई विशेष log का नहीं रहा। अब जब हम आगे पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन सवाल करके तो वहां हमारा सब कुछ आएगा। अब 5वां पॉइंट क्या हमारा है, प्रतिलोम त्रिकोण मिति फलन से। ठीक, तो क्या है, पहला देखिए यहां से फर्स्ट नंबर पे d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होगा इसका, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 2 क्या है, d अपॉन डी एक्स हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, इसका निकालेंगे तो नेगेटिव में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 3 क्या होगा, d अपॉन देखिए डी एक्स है, हम निकाल लेते हैं किसका, टेन इनवर्स एक्स का, इसका डिफरेंशियल होगा 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर। नंबर 4 में क्या है, d अपॉन डी एक्स है, 10 का मतलब पड़ोसी कर लो काट इनवर्स, तो नेगेटिव में -1 अपॉन 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर। नंबर 5 में क्या है, d अपॉन डी एक्स हम ले लेते हैं किसका, सेक इनवर्स एक्स का, तो क्या पॉजिटिव होगा x रूट में एक्स स्क्वायर -1। नंबर 6 लेते हैं, d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स रूट में क्या होगा एक्स स्क्वायर -1। समझ गया आप। तो d अपॉन डी एक्स जो है कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, कह रहा है कि -1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर -1। ये पूरी सवाल किसका है, हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, इनवर्स फंक्शन का है। इसी के माध्यम से हम सवाल लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन सब फार्मूला आपको याद हो गया, अब मैं लगाता हूं। देखिए यह सवाल इंपॉर्टेंट है, जब हम आपको पढ़ा रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, वहां हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समझा रहे थे आपको,
यहाँ हम इसी का हम क्या निकालेंगे, एक अलग प्रारूप आएगा, डिफरेंशियल निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, टू साइन इनवर्स एक्स, फिर कह रहा है कि क्या आ जाएगा, 3 cos इनवर्स एक्स। इसका डिफरेंशियल क्या हो सकता है, तो डी वाई अपान देखिए डी एक्स, तो 2 आउट कर लीजिए, डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 डी अपान डी एक्स क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स। पूरा इसकी वैल्यू क्या होगा, फार्मूले पर 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नेगेटिव सॉरी प्लस इसका नेगेटिव होगा, माइनस 1 अपान रूट में 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर बाई कैलकुलेशन। तो 2 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस होगा, 3 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है, डी वाई अपान डी एक्स। सेम हो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। तो रूट में क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस 3, यही बचा ना, यानी कि नेगेटिव है 1 अपान रूट में आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, डी वाई अपान डी एक्स। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल 1 हो गया, सवाल 2 लिख जान लीजिए। y इक्वल टू कह रहा है तो साइन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशियल पूछता है। तो डी वाई अपान देखिए डी एक्स इज इक्वल टू 2 आउट हो गया, डी अपान डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स हो जाएगा कितना, टेन इनवर्स एक्स। तो 2 हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस हमारा एक्स स्क्वायर होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई कैलकुलेशन। रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप कैलकुलेशन किया जा सकता है बट कोई फायदा नहीं होने वाला है, फिर एक्सप्रेशन बढ़ेगा। देख रहे हैं आपके, नहीं देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सोच के लगाएंगे तो हो सकता है आपका रिजल्ट बन जाए। y इज इक्वल टू लिखा है tan इनवर्स एक्स और प्लस cot इनवर्स एक्स। तो चलिए लगाते हैं इसको हम, क्या कुछ बन सकता है क्या, तो आइए डी वाई अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स किया, tan इनवर्स एक्स प्लस डी अपान डी एक्स किया गया, क्या हो गया, cot इनवर्स एक्स, क्या हो गया 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखा नेगेटिव होगा, माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव में 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव कैंसिल हो गया, रिजल्टेंट क्या आ गया, 0। ये सब सवाल है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, आप बिल्कुल लगाएं। 3 सवाल हो गया, एक सवाल और बताता हूं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आपको। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्या होगा, y इक्वल टू लिख रहा है क्या, सेक इनवर्स एक्स और प्लस क्या लिख रहा है, मान लेते हैं cos इनवर्स एक्स। तो डी वाई अपान डी एक्स कर लीजिए, डी अपान डी एक्स करिए, सेक इनवर्स एक्स और प्लस डी अपान डी एक्स कर दीजिए, क्या आ जाएगा, cos इनवर्स एक्स। सेक का मतलब क्या हो गया, एक्स रूट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव, और cos का क्या होगा, माइनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, क्योंकि अब अंडर रूट में इधर करने से कोई मतलब मिलना नहीं है, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। अब सीरियल बाई लिख लीजिए, एक्स जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नेगेटिव हो जाएगा रूट में आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमारा जो है रिजल्टेंट है, कॉपी कर लीजिए। ठीक, चलिए हमारा पांचों जो है क्या है, फंक्शन खत्म हो गया और बेस आपने बना लिया। क्या किया, जिस प्रकार से खेत में सफाई भाई कुड़ाई सब कर लिया गया, खेत में
फसल बो दी गई है। अब फसल बो दी गई है तो उसको हमें अब ध्यान देना है, समय समय पानी करना है, खाद डालना होता है ना। ठीक उसी प्रकार मैथमेटिक्स को भी वही करना पड़ता है, समय समय पर अभ्यास करना पड़ता है, फार्मूले को रिविजन करना पड़ता है। तो अभ्यास से बढ़कर कुछ है नहीं जीवन में। तो चलिए अब हम बताते हैं कुछ यहाँ पे समझने वाली बात है। देखिए ये है मानक, क्या है? मानक फलन। इधर क्या हमारा है? संयुक्त फलन, संयुक्त फलन। ठीक, अब मानक फलन में क्या होगा समझिएगा। मान लीजिए हमने क्या लिखा, ई दी पावर एक्स, इसका संयुक्त हो जाएगा ई दी पावर 2x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x/2 हो जाएगा। अब समझिएगा हम बस दो से ही क्रिया करा रहे हैं, x² भी हो सकता है। अब इसका अगर देखा जाए तो ई दी पावर x² भी हो जाएगा, फिर देखा जाए तो इसका x/2 हो जाएगा, फिर ये भी हो सकता है ई दी पावर रूट में हमारा x हो जाए। इसके बाद हम लोग ए पावर एक्स पे आएंगे, ये हमारा मानक फलन है। संयुक्त फलन क्या होगा? ए पे 2x हो सकता है, फिर ए पे x² हो जाएगा, और ए पे हम लोगों का x/2 भी हो सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग का हो गया लॉग ले लीजिए, बेस ई है तो हो सकता है आपका log 2x बेस ई हो जाए। फिर यहाँ पे भी हो सकता है आपका log x² बेस ई हो जाए, ये भी हो सकता है log रूट में x बेस ई हो जाए। समझने के तौर बता रहा हूं आपको। इसके बाद देखिए साइन x है तो साइन का क्या जाएगा? साइन 2x हो जाएगा, या फिर साइन x² हो जाएगा, फिर क्या जाएगा? फंक्शन का होल स्क्वायर हो सकता है, फिर क्या जाएगा? साइन x/2 हो सकता है। हम समझा रहे हैं, समझिएगा, फंक्शन बना दीजिएगा। अब यही हमारा क्या है? 80 रेशियो में है, सबके साथ हो सकता है इसी प्रकार, बड़े हो सकता है ना। अब देखिए साइन इनवर्स, साइन इनवर्स है, हम लोगों ने x लिखा है, हो सकता है उसमें क्या जाएगा? साइन इनवर्स 2x हो जाए, फिर क्या जाएगा? साइन इनवर्स x/2 हो जाए, फिर क्या जाएगा? साइन इनवर्स रूट में x हो जाए। तो ये सब क्या है? कॉम्बिनेशन फंक्शन हमारा है। तो अभी टी रेशियो समझ जाएंगे, इसका मतलब पूरे 6 आ जाएंगे, इसमें भी 6 आ जाएंगे, इसमें भी 6 आ जाएंगे। यही सब हमारा क्या है? मानक है। एक्सपोनेंशियल हो गया, देखिए ये लॉगरिथम हो गया। अब चूंकि कह रहे हैं कि ये साइन से 5 हो रहा है ना, मान लीजिए हम x² लिखे हैं, तो x² का तो x² हो सकता है, लेकिन हम यहाँ 2x का होल स्क्वायर हो सकता है। फिर क्या जाएगा? x/2 लिखा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कॉम्बिनेशन टर्म हो सकते हैं। फिर यानी कि रूट में x का होल स्क्वायर हो सकता है इसका। तो अब हम लोगों को समझना है कि कॉम्बिनेशन फंक्शन का टी रेशियो समझना है, डिफरेंशियल निकालना है मेरे को। तो कल जो है नेक्स्ट टाइम में हम आपको संयुक्त फलन का कॉम्बिनेशन बताएंगे। क्या बताएंगे? कॉम्बिनेशन बताएंगे आपको, डिफरेंशियल। तो ठीक है, आपने हमारी बात को बहुत काफी गौरव से और बड़ी ध्यान पूर्वक इसेंट्रिक माइंड से इंटेंशन किया, आपने इंटेंशन लिया, अच्छा लगा, थैंक यू।